साथियों नमस्कार। बहुत दिन से मेरे अंदर ये तमन्ना थी कि वत्सगोत्री ब्राह्मण के बारे में जाना जाए। कौन थे ये, कहाँ से आए थे, इनकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी। तो काफ़ी खोजबीन और रिसर्च के बाद बहुत सारी जानकारी हम आपके बीच लाए हैं। आशा करते हैं आप इसे पसंद करेंगे और इस गौरवशाली इतिहास को संभाल कर रखेंगे, सहेज कर रखेंगे और काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथियों, वत्स गोत्र के ब्राह्मणों का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। यह गोत्र प्रमुख रूप से महर्षि भृगु के वंश से जुड़ा है। भृगु सप्तऋषियों में से आते थे। ऋषि वत्स गोत्र की उत्पत्ति महर्षि वत्स से मानी जाती है, जो भृगुवंशी थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि दधीचि और अक्षमाला के पुत्र का नाम वत्स पड़ा था, जिनके वंशज वत्स गोत्रीय कहलाए। इस गोत्र के मूल पूर्वज भृगु ऋषि हैं। वत्स ऋषि के 9 पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। साथियों, वत्स गोत्र यानी मिश्र वंश के सरयू परायण ब्राह्मणों के मुख्य 9 गांव, जिन्हें निकास या मूल स्थान माना जाता है, ये वत्स गोत्री ब्राह्मणों के 9 गांव हैं। कौन कौन से गांव हैं? आइए इस गौरवशाली गांव के नाम को जानते हैं। पहला है गाना। यहाँ के निवासी गण यानी गण मिश्र कहलाए। दूसरा पयासी है, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। धरसी और आसपास के क्षेत्रों में, गोरखपुर के अन्य क्षेत्रों में भी, देवरिया के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न जगहों पर पयासी गांव से आकर लोग बसे हैं। उसमें हमारा एक गांव धरसी भी है, जो संपूर्ण पयासी गांव है, जो पयासी से आकर के बसा। 2000 साल पहले आकर बसा था। यहाँ के निवासी पयासी मिश्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। धरसी गांव के निवासी भी पयासी मिश्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। गर्व करिए अपने इतिहास पे। तीसरा है हरैया। वत्स ऋषि के वंशजों का एक प्रमुख केंद्र है ये। चौथा है नगहरा। यह भी वत्स गोत्री ब्राह्मणों का मूल गांव है। पांचवा है अघैला। वत्स वंश की एक महत्वपूर्ण शाखा यहाँ से जुड़ी है। छठा है सेखुई। इस स्थान से निकले ब्राह्मणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। सातवां है पिड़हरा। वत्स गोत्र के 9 गांव की सूची में पिड़हरा भी शामिल है। 8वां है राढ़ी। सरयू परायण ब्राह्मणों का एक प्राचीन निकास स्थल है ये, प्यासी मिश्रों के, सरयू परायण ब्राह्मणों का। 9वां है मकहड़ा। यह वत्स गोत्री ब्राह्मणों का 9 गांव का प्रमुख गांव माना जाता है। तो कौन कौन से गांव हैं पुनः सुनिए। गाना, पयासी, हरैया, नगहरा, अघैला, सेखुई, पिड़हरा, राढ़ी, मकहड़ा। साथियों, इन गांव के निवासी पारंपरिक रूप से मिश्र उपनाम लगाते हैं और सरयू परायण ब्राह्मण समाज में इनका विशेष स्थान है। ऐतिहासिक रूप से इन गांव से संबंधित परिवारों में पांती श्रेष्ठता की श्रेणी का प्रचलन रहा है। प्रमुख व्यक्तित्व इस वंश परंपरा के कौन रहे हैं, आप सुनेंगे तो आप गर्व से फूले नहीं समाएंगे। खासतौर से ये मैं वीडियो अपने
क्षेत्रीय प्यासी मिश्रों के लिए बना रहा हूँ, खासतौर से ढरसी ग्रामवासियों के लिए बना रहा हूँ। गर्व महसूस करिए, इस प्यासी वंश की परंपरा के प्रमुख व्यक्तित्व कौन हैं? साथियों, भगवान परशुराम और महर्षि वात्सायन, जिन्होंने वात्सायन की उपाधि धारण की, इसी वंश से संबंध रखते हैं। कितने गर्व की बात है कि हमारे वंश में भगवान परशुराम जैसा दिक्पुरुष भी अवतार लिया है। गर्व करिए। साथियों, बहुत सारे लोग हैं जो अब नहीं जानते हैं कि प्रवर क्या होता है। प्यासी के लोग 5 प्रवर होते हैं। अब वो प्रवर क्या है? साथियों, वत्स गोत्र के 5 प्रवर होते हैं। कौन कौन से प्रवर हैं? पहला है भार्गव, दूसरा है च्यवन, तीसरा है आप्रवान, चौथा है और 5वां है जमदाग्नि। ये 5 ऋषि, ये हमारे 5 प्रवर हैं। अब आप समझ गए प्रवर किसको कहते हैं? आशा करते हैं आप समझेंगे। और सभी प्यासी मिश्रों से, ढरसीवासियों से या वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से निवेदन है, वीडियो पूरा देखिएगा। साथियों, ये 5 प्रवर हैं: भार्गव, च्यवन, आप्रवान और जमदाग्नि। ये 5 प्रवर हैं हमारे। साथियों, कुल देवी और कुल देवता, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के लिए कौन कुल देवी है और कौन कुल देवता है? साथियों, हमारे गांव के लगभग नहीं के बराबर लोगों को पता है कि हमारी कुल देवी कौन है। कुल देवी और देवता प्रायः क्षेत्रीय शाखाओं और पारंपरिक परंपराओं पर निर्भर करते हैं, लेकिन वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के लिए सामान्यतः माता जगदम्बा, दुर्गा, विशेषकर शाकंभरी, अष्टभुजा, सांची या माता विंध्यवासिनी कुल देवी कही जाती हैं। साथियों, इसीलिए हमारे प्यासी मिश्र या सरयू पुराण ब्राह्मणों की एक परंपरा रही है कि जब भी कभी उपनयन संस्कार होता है, या तो हम माँ विंध्यवासिनी के यहाँ जाके करते हैं या फिर वहाँ से जनेऊ डुबा के लाते हैं और फिर घर पे जनेऊ करते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं। तो आप समझ लीजिए, हमारी कुल देवी हैं माता जगदम्बा, विशेषकर शाकंभरी या अष्टभुजा, सची माता या माता विंध्यवासिनी। साथियों, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों के लिए कुल देवता कौन है? इस गोत्र के मुख्य कुल देवता हैं भगवान शिव। कुछ शाखाओं में भगवान नरसिंह और परशुराम जी को भी कुल देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान परशुराम तो हमारे पूर्वज हैं, तो वो हमारे कुल देवता हो ही गए। कई परिवारों में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की भी कुल देवता के रूप में पूजा होती है, जैसे परशुराम जी हुए, भगवान श्री राम हुए, इनको भी कुल देवता माना जाता है। साथियों, वितरण और शाखाएं। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के लगभग सभी हिस्सों और भारत के लगभग सभी हिस्सों और नेपाल में भी पाए जाते हैं। उत्तर भारत, विशेषकर प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, सरयू परायण और कानकुब्ज ब्राह्मणों में भी यह प्रमुख गोत्र है। पूर्वी भारत में उड़ीसा और बंगाल में भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण पाए जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण और आंध्र प्रदेश में भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की शाखाएं मिलती हैं। नेपाल के दहाल, राणा, लमसाल और कुंवर परिवार में भी वत्स गोत्र से संबंध रखते हैं। तो साथियों, ये हमारी वत्स गोत्रीय परंपरा का डिटेल था। कितना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा।
हम ये वीडियो इसलिए बनाए कि हमारे ग्रामवासी बस गोत्री नई पीढ़ी के लोगों को तो इसका बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस वीडियो को बनाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को या इस समय जो पीढ़ी चल रही है उनको ये बताएं कि वत्स गोत्री ब्राह्मण की कितना गौरवशाली परंपरा रही है। साथियों, आशा करते हैं कि वत्स गोत्री गौरवशाली ब्राह्मण के इतिहास को आप सुनकर गौरवान्वित महसूस करेंगे और इसे सहेज कर रखेंगे, संभाल कर रखेंगे, गर्व महसूस करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस वत्स गोत्री ब्राह्मण की गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएंगे। नमस्कार।